बिहार, जी हाँ बिहार। कहते हैं कि यहाँ बाहुबलियों का जोर रहा है। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन सिंह उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बिहार में कई बाहुबली हुए, कईयों ने तो राजनीति में अपने जीवन को एक नया आयाम देकर राजनीतिक के हाशिए पर पहुंच गए। कई बाहुबली आज भी राजनीति में प्रवेश कर अपने आने वाले दिनों को गोल्डन यानी सुनहरा कर लिए हैं। ऐसे में बाहुबलियों की जब बात चले और शहाबुद्दीन साहब का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। आज आपको हम बिहार के सीवान जिले के शहाबुद्दीन साहब की बात बताने जा रहे हैं। शहाबुद्दीन जेल की सजा काट रहे हैं और पैरोल पर रिहा हुए हैं। कड़ी सुरक्षा में पत्नी व बच्चों से शहाबुद्दीन की मुलाकात का कोर्ट ने दे दिया है आदेश। 3 साल बाद वे परिजनों से मिलेंगे। शहाबुद्दीन जहां बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, वहीं राजनीति में पैर रखने के बाद वे एक दबंग राजनीतिज्ञ के रूप में और लालू यादव के खासम खास चहेते भी माने जाते हैं। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन सांसद रह चुके हैं और दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं ये पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। दरअसल सीवान में, बल्कि यूं कहिए वे बिहार में शहाबुद्दीन के नाम की तूती बोली जाती रही है। शहाबुद्दीन मतलब एक ऐसा नाम जिनके नाम का खौफ ही काफी है। शहाबुद्दीन से उनके परिजनों की सुरक्षा में अब हो जाएगी मुलाकात। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर 18 घंटे के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिजनों से मुलाकात करने की मिली है इजाज़त। बता दें कि 6-6 घंटे के अंतराल पर पूर्व बाहुबली सांसद अपने परिजन से मुलाकात कर सकते हैं। पूर्व सांसद के पिता 90 वर्षीय शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह का 19 सितंबर को निधन हो गया था। तब सांसद ने सुपर्दे खाक के लिए पैरोल पर सीवान आने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उस समय यह अनुमति नहीं मिल पाई। 3 दिनों का अवकाश था, कोविड-19 का कारण था, जिसकी वजह से उन्हें इजाज़त नहीं मिल पाई और वे उसमें शामिल नहीं हुए। अब वे 40वां में आने की अनुमति कोर्ट से मांगे हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने तत्काल ही उनके 40वें में जाने के लिए बिहार सरकार यानी बिहार पुलिस और दिल्ली सरकार से यह पूछी है कि आखिरकार उन्हें भेजा जा सकता है या नहीं। और यहाँ जवाब सुनकर आपके हाथ पांव फूल जाने चाहिए। जी हाँ, जरा ध्यान से सुनिए। दिल्ली सरकार और बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि शहाबुद्दीन को पैरोल पर सीवान भेजने से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ गौर करने की बात है कि शहाबुद्दीन के नाम का खौफ कितना है, यह पुलिस भी भली भांति जानती है। 1 बटालियन जवानों को लगाने के बाद भी, जी हाँ, 1 बटालियन जवानों को लगाने के बाद भी सरकार कह रही है दोनों राज्यों की कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला जा सकता। आपको एक वाकया याद होगा, जब शहाबुद्दीन जेल से रिहा हुए थे चुनाव के और अपने घर की ओर जा रहे थे, तो सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ शहाबुद्दीन के रैली की गाड़ियां ही थी। टोल पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे टोल भी मांग ले और यह खूब चर्चा का विषय बना था। दूर दूर तक सड़कों पर सिर्फ शहाबुद्दीन की गाड़ियां। ऐसे में बाहुबली शहाबुद्दीन की खौफ ही तो है कि बिहार और दिल्ली सरकार ने उन्हें घर भेजने से मना कर दिया। हाथ खड़े कर दिए, कह दिया लॉ एंड ऑर्डर है। बटालियन पुलिस लगाने के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला जा सकता, क्योंकि उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है।
बता दें कि 3 साल के बाद, जी हाँ 3 साल से कुछ अधिक समय के बाद मां और बेटे बेटियों से मिल पाएंगे शहाबुद्दीन। नई दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित ताज इनक्लेव के एक फ्लैट में पूर्व सांसद ने सोमवार, बुधवार और शनिवार को परिजनों से मुलाकात की। फ्लैट सिवान के ही उनके एक करीबी का था। लगभग 3 साल 2 माह बाद पत्नी राजद नेत्री हेना साहब, बेटा मोहम्मद ओसामा, मां और दोनों बेटियों से पूर्व सांसद ने बातचीत की। तिहाड़ से गीता कॉलोनी आने जाने के दौरान पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, बल्कि यूं कहिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नाम से भले ही खौफ खाते हों, लेकिन शहाबुद्दीन ने अपनी बेटियों को पढ़ाई से महरूम नहीं किया और दोनों बेटियों को उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कराई है, यानी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं और उनमें से एक बिटिया की तो ये भी खबर है कि किसी डॉक्टर से शादी भी तय है। बहरहाल पैरोल पर वे अपनी बेटियों की शादियों में पहुंचने की उनकी पूरी संभावना है। आज हम शहाबुद्दीन के बारे में जितनी भी बात करें वो कम होगा, बल्कि एक फिल्मी अंदाज में एक ऐसे नाम जो आज भी बिहार के जुबान से मिट नहीं सकता, दिलो दिमाग से छिप नहीं सकता, शहाबुद्दीन। जी हाँ, साहब शहाबुद्दीन। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।